लेकिन जरा बात जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की भी करते हैं और सलाम जेके में बात करते हैं उस मीटिंग की जिस पर तमाम नजरें थी। साल 2026 और जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम तरीन इजलास हुआ था। उस इजलास के अंदर की बात आपको बताते हैं और आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल अहम तरीन इजलास बुलाया और तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा वक्फे तक इस इजलास के अंदर साल 2026 के अंदर किस तरीके से सलामती, तरक्की और दीगर मामलात पर काम किया जाएगा और एक हिकमत अमली तरतीब दे दी गई कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, आइंदा 6 महीनों के लिए स्ट्रेटजी और प्लानिंग और पॉलिसी क्या कुछ रहेगी जम्मू कश्मीर के हवाले से। इस पर जरा थोड़ी देर में हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आ रही है जी मरकजी वजारत दाखिला से ही, जहां पर इत्तलात और खबर ये है कि लद्दाख के हवाले से एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है। मरकजी वजारत दाखिला लद्दाख की लीडरशिप के साथ रवां महीने के दौरान बातचीत कर सकती है। 26 जनवरी के बाद लद्दाख की लीडरशिप और मरकजी वजारत दाखिला के बीच अहम तरीन इजलास होगा। हाई पावर कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला लिया गया है। लेह अपेक्स बॉडी, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख को इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर खत किताबत के जरिए से आगाही दे दी गई है। लद्दाख की लीडरशिप को उम्मीद है कि अब की बार जब ये हाई पावर मीटिंग होगी, हाई पावर कमेटी के साथ मीटिंग होगी, तो इसमें जो कोर इश्यूज हैं जिनमें स्टेट हुड है, रियासत जम्मू के ये जो लद्दाख के लिए असम्बली का क़याम है और दीगर मुतालबात है, इन तमाम मुतालबात पर तबादला ख्याल जो है वो लद्दाख के अंदर इस मीटिंग के अंदर किया जाएगा। 6 शेड्यूल लद्दाख की इकोनॉमी, इकोलॉजी और ट्राइबल आइडेंटिटी को बरकरार रखने के हवाले से मुसलसल LAB और KDA जो है वो मुसलसल बात कर रही है। ताहम 4 नुकाती एजेंडे को पहले ही मंजूरी दे दी गई है, जिसे रियासत की जम्मू के लद्दाख की लीडरशिप की तरफ से भेज दिया गया है। और अब इतलात और ख़बर ये है कि रवा महीने यानी प्रेजेंट जनवरी के महीने के आखिरी दिनों के अंदर ये इजलास जो है वो हो सकता है। पिछली मीटिंग वजारत दाखिला और लद्दाख के लीडरशिप के दरमियान अक्टूबर में हुई थी। उसके बाद लद्दाख की जॉइंट लीडरशिप ने एक जॉइंट ड्राफ्ट सबमिट किया होम मिनिस्ट्री को। KDA की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि मुज़ाकराती अमल की बहाली का वो खैर मकदम करते हैं। ताहम कुछ अहम तरीन मामलात हैं जिनमें सोनम वांगचुक और दीगर मुतालबात हैं, उस पर भी पेशरफ्त होनी चाहिए ताकि मुज़ाकराती अमल को मज़ीद तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। तो याद रखिएगा 26 जनवरी के फ़ौरन बाद हाई पावर कमेटी का इजलास होगा और उस हाई पावर कमेटी के इजलास के अंदर लद्दाख की लीडरशिप एक बार फिर नई दिल्ली के अंदर मौजूद रहेगी, जिस दौरान कई अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस बीच याद रखिएगा 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि दाखिला वजारत कुछ मजीद प्रपोजल्स पर गुफ्तगू करना चाहती है, काउंसिल्स को बनाना चाहती है, डिस्ट्रिक्ट के क़याम के बाद कैसे काम किया जाएगा उस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। लेकिन अब तमाम नज़रें जो है वो इस इजलास पर रहेंगी जो नई दिल्ली के अंदर इजलास होगा और MHA इस इजलास को तलब कर रहा है और इस इजलास के अंदर लद्दाख के आने वाले दिनों में जो सियासी हिकमत अमली होगी वो किस तरीके से होगी और क्या मिन्नोआन उसी एजेंडे पर काम होगा जो लद्दाख लीडरशिप की तरफ से दिया गया है या मरकजी हुकूमत ने जो अपना मंसूबा बनाया उसको भी सामने रखा जाएगा। बहरहाल पिछले कई महीनों से जो तातुल बना था अक्टूबर के बाद वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और रवा महीने 26 जनवरी के बाद किसी भी दिन यह अहम तरीन इजलास नई दिल्ली के अंदर तलब किया जा सकता है।